बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम ब्लड सेल्स पर बात करेंगे। तो ब्लड सेल्स हमारे साथ तीन हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। इस हवाले से मैंने से हेडिंग्स दी है ताकि आपको याद करने में भी आसानी हो, और अगर किसी एक ब्लड सेल पर नोट आ जाए तो आप बिल्कुल इसी टेबल से आसानी से लिख सकेंगे। तो फर्स्ट जो हेडिंग है वो हमारे साथ है शेप, यानी शेप किस तरह है। तो शेप पर बात करने से पहले हम देख लें कि भाई आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो देखिए आरबीसी के जो सेल्स होते हैं वो है बाइकनकेव। बाइकनकेव का मतलब क्या है? कनकेव आप ऑलरेडी समझते हैं, आप फिज़िक्स में भी पढ़ चुके हैं, यानी जिसका साइड अंदर की तरफ जो है वो मुड़ चुका हो, तो उसे हम कहते हैं कनकेव। तो अब जो ब्लड सेल्स के हैं आरबीसी के जो शेप है उसके बाइकनकेव है, दोनों अतराफ से अंदर की तरफ ये मुड़े हैं, ठीक है। डिप्रेशन दोनों साइड पर मौजूद हैं। और फिर डब्ल्यूबीसी, तो डब्ल्यूबीसी जो है वो है इर्रेगुलर इन शेप, यानी इनका जो शक्ल है सेल्स का वो फिक्स नहीं है, एक ख़ास तरीके पे नहीं है, बल्कि इर्रेगुलर है। और प्लेटलेट्स जो है ये तो ये आपको स्पेंडल शेप में या थ्रेड शेप में आपको मिलेंगे। फिर है न्यूक्लियस के हवाले से हम बात कर लें तो आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट है, जबकि डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस मौजूद होता है और प्लेटलेट्स में भी मौजूद होता है। ये एक नहायत अहम ऑब्जेक्टिव भी है, अक्सर पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव्स में आ जाता है कि ब्लड सेल्स में कौन से सेल्स है जिनमें जो है न्यूक्लियस नहीं होता है, जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो आपका आंसर होगा कि आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स। अच्छा, थर्ड टॉपिक हमारे साथ है इनकी तादाद यानी नंबरिंग। अब जो है कितने तादाद में आरबीसी मौजूद है, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स मौजूद हैं। तो देखिए 1 मिलीमीटर क्यूब ब्लड में आपके साथ 4 से लेकर 5 तक 4 to 5 मिलियन आरबीसी मौजूद होते हैं, जबकि 1 मिलीमीटर क्यूब में डब्ल्यूबीसी 8000 सिर्फ और सिर्फ 8000 सेल्स मौजूद होते हैं। और इसी तरह प्लेटलेट्स जो है इनकी भी तादाद आरबीसी की मानंद 5 मिलियन होती है। अच्छा, फिर फॉर्मेशन है। फॉर्मेशन का मतलब है कि आरबीसी यानी ये सेल्स बनते कहाँ पे हैं। तो जो आरबीसी हैं वो बोन मैरो में बनते हैं, लेकिन इसमें ये पॉइंट आपको याद रखना चाहिए कि बर्थ से पहले यानी एम्ब्रियो में ये तो या लिवर में बनते हैं और स्प्लीन में बनते हैं। लिवर और स्प्लीन में आरबीसी की फॉर्मेशन होती है बिफोर बर्थ, ये आपको याद होनी चाहिए। या आप बिफोर बर्थ की जगह आप एम्ब्रियो में भी यानी एम्ब्रियो जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है उस ये भी लिख सकते हैं कि उसमें लिवर या स्प्लीन में ये बनते हैं। जबकि डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स दोनों जो है वो बोन मैरो में बिफोर एंड आफ्टर बर्थ ये बोन मैरो में ये बनते हैं। अच्छा, अब ये इनकी जो लाइफ टाइम जो लाइफ स्पेन है ये ख़त्म हो जाए तो फिर इसकी डिस्ट्रक्शन कहाँ पर होती है, ये ख़त्म कहाँ पर होती है? तो ये तीनों जो है ये स्प्लीन में या लिवर में इनकी डिस्ट्रक्शन होती है। तो ये आपके साथ अलहदा हेडिंग हो जाएगी। और फिर सेकंड लास्ट है लाइफ स्पेन। लाइफ स्पेन का मतलब ये है कि इनका दौरानिया कितना है, कितने वक्त तक जो है ये इनकी ज़िंदगी होती है। तो आरबीसी जो है सबसे ज़्यादा 120 डेज़ तक होती है, 120 दिन तक ये हमारे जिस्म में आरबीसी मौजूद होते हैं और फिर उसके बाद नए बन जाते हैं। जबकि डब्ल्यूबीसी जो है ये 3 से लेकर 4 दिन तक होते हैं, फिर ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और मज़ीद बनते हैं। और इसी तरह प्लेटलेट्स जो है ये 5 से लेकर 8 दिन तक। अच्छा, अब इनके फंक्शंस क्या है? तो फंक्शन जो है आरबीसी का वो है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, यानी ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन में मदद देती है। और जो डब्ल्यूबीसी है तो ये प्रोटेक्शन, इनका काम प्रोटेक्शन है। प्रोटेक्शन यानी हिफाजत करते हैं। हिफाजत किस तरह करते हैं? तो जो हमारा डिफेंस सिस्टम है, इम्यून सिस्टम, तो उसमें इनका रोल है। आपके बुक में ये पर डिटेल से मौजूद है। और जो प्लेटलेट्स है तो ब्लड क्लॉटिंग में मदद देती है, यानी जो खून हमारा जम जाता है, तो इनमें बड़ा किरदार जो है वो प्लेटलेट्स का होता है। अच्छा स्टूडेंट्स, यही टॉपिक अगर आपके लिए
एग्ज़ाम में आ जाए, एग्ज़ाम में इस तरह आ सकता है कि आप डिफरेंस बता दें ब्लड सेल्स के दरमियान। अगर डिफरेंस पूछा गया है तो फिर आप यही करेंगे कि आप इस तरह टेबल बनाएंगे। लेकिन अगर नोट आए हैं कि आरबीसी पर नोट लिख के, तो बिल्कुल इसी टेबल से आप लिख सकते हैं। किस तरह? आप हेडिंग देंगे सबसे पहले शेप तो आप लिखेंगे कि बाई कनकेव, तो आपने सिर्फ ये लफ्ज़ नहीं लिखना, फिर इसको सेंटेंस में कन्वर्ट कर दें। द शेप ऑफ द आरबीसी इज़ बाई कनकेव, या द शेप ऑफ द रेड ब्लड सेल इज़ बाई कनकेव। ठीक है। और फिर सेकंड हेडिंग आपकी होगी न्यूक्लियस, तो आप लिख सकते हैं या हेडिंग दे सकते हैं ए न्यूक्लियस या नॉन न्यूक्लिएटेड। ठीक है, यानी इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट है, तो आप फिर सेंटेंस की शक्ल में लिख लें कि न्यूक्लियस इज़ एब्सेंट इन द आरबीसी। तो इस तरीके से आप ये सारे लिख सकते हैं। तो इस पर आपका पूरा नोट बन सकता है।